बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा एक करंट इशू पर वीडियो है। शॉर्ट ही होगी लेकिन काम की होगी, आपकी तवज्जो दरकार है। पूरी देखिएगा और गौर से सुनिएगा। ये आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का मसला है। आज हम बात करेंगे बिजली के होश रुबा बिलों में इजाफे पर। बस यही बात होगी आज। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी मालूमात बाहम पहुँचती रहे और उनको करंट मामलात का पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, टाइम वेस्ट किए बगैर। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो आपको बता दिया। आज सुबह सवेरे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने आज बिजली के बिलों पे ये बनानी है शाम को वीडियो। आज 29 अगस्त की तारीख़ है और मैं जानबूझकर आपको तारीख़ बता रहा हूँ किसी ख़ास वजह से। और यकम तारीख़ आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। कई लोगों को यकम को तनख्वाह मिलती है, कईयों को अगले महीने की 2, 4, 5 तारीख़ को तनख्वाह मिलती है। तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये मैंने तारीख़ की बात क्यों की है। तो आज 29 तारीख़ अगस्त की है, शाम का वक्त है। सुबह सवेरे जब मैं उठा तो मेरे घर में किचन के सामने सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन लगी हुई है। वो जो बाहर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं या बाहर गेट पे कौन आया है वगैरह वगैरह, वो कैमरा नोट कर रहा होता है, सिक्योरिटी की खातिर होता है। तो मैं वैसे ही सुबह उठ के पानी के लिए किचन की तरफ गया तो हस्बे मामूल मेरी आदत है, मैं कैमरे की तरफ ज़रूर देखता हूँ। देख के अंदाज़ा करता हूँ कि गेट की लाइटें बुझी हुई हैं और गाड़ियाँ मेरी जो गेट से बाहर खड़ी होती हैं वो भी नज़र आती हैं और गेट के अंदर जो खड़ी होती हैं वो भी नज़र आती हैं। तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, सब बच्चों की अपनी अपनी गाड़ी है। हर गाड़ियों का बताने का मकसद कोई नहीं। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो मैंने कैमरे में देखा कि गेट के बाहर एक काला सा कोई चीज़ पड़ी हुई है, ब्लैक रंग की। और मैं समझ नहीं पाया कि ये बाहर क्या चीज़ पड़ी है। मैंने कैमरे में गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने कोई काला कपड़ा या कोई कंबल या कोई चादर किसी ने काले रंग की जो है वो फेंकी हुई है। तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ये क्या है। तो मैंने पानी पी के गेट खोला और गेट खोल के बाहर आया। बाहर आके जब मैंने पोर्च का गेट खोला तो देखा तो एक खातून औंधी पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, और वो बेहोशी के आलम में थी। और मुझे उसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि वो उसने बुर्का पहना हुआ था और मेरे गेट के आगे खड़ी थी और उसके हाथ में बिजली का बिल था। अच्छा, मैं नहीं समझ सका ये माजरा क्या है, लेकिन मैंने अंदर जाके अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को बताया कि बाहर कोई औरत गिरी हुई है गेट पे, ज़रा चल के देखो। मैं तो उसको हाथ नहीं लगाता, वो तो औरत ज़ात है, और आप मदद करो, जाके देखो कोई बेहोश पड़ी है, कोई औरत हिल जुल नहीं रही, और ज़रा देखो। तो मेरी वाइफ और बीवी भागती आई और उन्होंने जब उसका मुंह सीधा किया तो उसने कहा ये तो अब हमारी नौकरानी है, ज़ुबैदा है। तो चूँकि वो होश में नहीं थी तो मुझे वाइफ ने कहा कि ये हार्ट की पेशेंट है और मेरा ख़्याल है ये बिजली के बिल इसके हाथ में है, ये कोई आपसे हो सकता है बिल की वजह से पैसे उधार मांगने आई हो, या कोई उसको पता है मैं सीनियर लॉयर हूँ, या कोई दरख्वास्त लिखाने आई होगी। वो उसका बिल था कोई 15,000 रुपये का। अच्छा, तो मैंने वाइफ से पूछा तो मैंने कहा इसको तो कोई प्रॉब्लम है, ये बेहोश क्यों है। तो वाइफ ने कहा ये तो दिल की मरीज़ा है, ये तो हार्ट पेशेंट है। तो आप ऐसा करें कि इसका कुछ करें, इसको
हॉस्पिटल पहुँचाएँ या इसके घर वालों को फ़ोन करें। मैंने कहा घर वालों को फ़ोन करेंगे, वो आएंगे, उनके पास कौन सा गाड़ी है, ये इंतहाई गरीब औरत है, तो मेरी मदद करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, फटाफट इसको गाड़ी में डालते हैं। तो ये हार्ट पेशेंट है, हो सकता है इसको हार्ट अटैक आ रहा हो, मुझे क्या पता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने फटाफट उसको औरतों की मदद से गाड़ी में डाला पिछली सीट पे, और मेरी बेटी साथ बैठी, और वो मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उसको एमरजेंसी में ले गया। और उनको मैंने बताया कि ये मेरे वहाँ कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ डॉक्टर हजरात, कुछ सीनियर ऑफिसर मुझे वहाँ जानते हैं। उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा जी ये लगता है इसको वो हार्ट अटैक आ रहा है। तो वो एमरजेंसी में उसको ले गए। उसके हाथ में जो बिल था वो मैंने अपने पास रख लिया। तो मैंने वाइफ से पूछा कि ये रोज़ाना आती है, कल भी आई थी? उसने कहा हाँ कल आई थी, और बिजली के बिल का कोई रोना रो रही थी, और ये कह रही थी कि मेरे घर में पिछले चंद दिनों से मेरी जो मैं घरों में काम करती हूँ, आपके घर में भी काम करती हूँ, जो तनख्वाह मिलती है वो आटा, चीनी, चावल, ये चीज़ें सारी बड़ी महंगी हैं, तो वो महीना ख़त्म होने से पहले ही मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बिल जमा कराने के। तो कल मुझे कह रही थी मैं बिल लेकर आऊँगी और मिर्ज़ा साहब से ये बात करूँगी कि मुझे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सादा औरत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो मेरा 15,000 रुपये का बिल है, तो मैं चीफ़ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात करा दें, मैं गरीब औरत हूँ, और वो चीफ़ जस्टिस साहब शायद मेरे पे रहम करें। मैंने कहा वो चीफ़ जस्टिस ऐसे नहीं मिलते। मेरी उसकी बात नहीं हुई, उसने मेरी वाइफ से बात की। खैर मैंने उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया और उनको कहा कि इसकी जो भी कोई ट्रीटमेंट होती है वो करें, एमरजेंसी में उन्होंने कर दिया। और मैंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी ज़बान के नीचे एंजिसिड गोली रख दी, वो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभार मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर मैंने हॉस्पिटल वालों से रब्ता किया, वहाँ जो मेरे लोग वाकिफ़ हैं, उन्होंने कहा जी इसको माइनर सा हार्ट अटैक आया है, ये बेहोश हो गई है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और इसका ईसीजी वगैरह और एकोकार्डियोग्राम और वो सारा कुछ किया। तो इस बेचारी को कोई सदमा पहुंचा है, कोई परेशानी है जिस वजह से वो इसको ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा इसको दाखिल करें, इसका ट्रीटमेंट करें, बाकी बातें बाद में देखते रहेंगे। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसका 15,000 का बिल था, तो वो 2-3 दिन से ये कह रही थी कि मेरे घर में एक पंखा है हमारे बेडरूम में, 5 मेरी बच्चियां हैं, खामंद मेरा चला गया है, तलाक नहीं दी उसने मुझे, वो चला गया है। वो कहता है 5 बच्चियों और एक बेटे को मैं पाल नहीं सकता, गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, इनका खर्चा बर्दाश्त नहीं करता, वो भाग गया। अब ये औरत क्या करे, गरीब औरत, ये लोगों के घरों में काम करती है, दिल की मरीज़ा है। खैर मेरे घर में भी काम करती है और भी 2-4 घरों में काम करती है DHA में। तो मुझे ये कह रही थी कि मुझे या तनख्वाह के पैसे एडवांस दे दें और ये कोई बात मेरी मदद करें कि मेरा पंखा है और उस कमरे में एक बल्ब है और एक बल्ब बाहर सेन में है और एक बल्ब किचन में है और गालबन एक बल्ब बाथरूम में है। बाथरूम का बल्ब तो हर वक्त नहीं जलता, किचन का बल्ब भी हर वक्त नहीं जलता, और छोटा सा सेन है, सेन का बल्ब भी रात को जलाते हैं। तो ये 2-4 बल्ब हैं और कमरे का बल्ब जो है वो भी रात को हम कोशिश करते हैं जब सोएं तो बंद करके सोएं, पंखा चलता रहता है। और एक पंखे का और 2-3 बल्बों का बिल जो है 15,000 रुपये आ गया। मैं तो मर जाऊँगी, मेरी तो इतनी इनकम नहीं है। मैं तो आटा, चीनी, चावल और दालें, गोश्त तो हम खा नहीं सकते, गरीब हैं, और ये मैं पूरी नहीं कर सकती। और इस दफ़ा ये है कि मेरे पैसे वक्त से पहले ख़त्म हो गए जो लोगों के घरों में काम करके मुझे मिलते हैं, तो मैं तो बिल अदा कर नहीं सकती। तो मुझे चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात कराए। ओह, मैंने वाइफ को कहा तुमने मुझे बताया नहीं। तो मेरी वाइफ को पता है कि चीफ़ जस्टिस को इतने फारग नहीं बैठे हुए कि वो एक बिजली के बिल के लिए वो किसी को टाइम दे या मिले, उनके भी बड़े काम होते हैं। और वैसे भी गरीब को कौन पूछता है, गरीब को कौन पूछता है, बड़े बड़े लोग यहाँ आजकल ख्वार हो रहे हैं। तो चलें करते हैं आज की बात। आज की बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफ़ा
होने की वजह से दुनिया तंग और परेशान है, और एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। कई लोगों ने अपने सामान बेच के, बिजली के बिल, किसी ने मोटरसाइकिल बेच दिया, किसी ने कोई जेवर की कोई छोटी मोटी चीज़ बेच दी, किसी ने कोई अपना टीवी बेच दिया और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। लेकिन ये घर की चीज़ें बेचकर तो मामला हल नहीं होगा, ये तो एक मुस्तकिल है, हर महीने बिल आएंगे। और हमारे हुकाम बाला को, हुकूमत को, अदलिया को, ब्यूरोक्रेसी को, सब दूध पी के सो रहे हैं। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हुआ है, लोग अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बड़े लोग खुदकुशी कर चुके हैं, और किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, किसी को आवाम का दर्द नहीं है। गरीब है कि मर रहा है, आटा ख़रीदे तो सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकता, बिजली का बिल अदा करे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकता, बीमार हो तो दवाई नहीं ले सकता, अगर दवाई ले ले तो बच्चों का दूध नहीं ले सकता, बच्चों का दूध ले ले तो सब्ज़ी नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान में तो इस वक्त 2-2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, 24 करोड़ में, और बेशुमार दुनिया जो है। आप इस्लामाबाद के बंगले ना देखें, आप इस्लामाबाद के ऐवान ना देखें, गरीब लोग वो हैं जो सिंध के देहातों में रहते हैं, पंजाब के रिमोट इलाकों में रहते हैं, जिनके पास सुबह का रोटी है खाने की तो दोपहर और रात को नहीं है, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, नया कपड़ा ख़रीदने की जिनके पास सकत नहीं है। अच्छा, अब जुल्म की बात यह है कि ये बेचारी औरत जो मेरे घर आई, मेरी नौकरानी है, मैंने अभी वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसका घर का पता लिया, मुझे घर का पता नहीं था, लेकिन मैंने पता लिया और मैंने जाके आज जो है कुछ ग्रॉसरी का सामान लिया और उसके घर में उसकी बेटियों को पहुंचा दिया। मैंने कहा चलो आप करें, और आपकी अम्मी ख़तरे में नहीं है, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ जाएगी, और अगर आप में से किसी ने मिलना है फ़लाँ जगह पर, वो इमरजेंसी में है, वहाँ जाके आप मुलाकात कर लें। वो टेलीफोन नंबर और राब्ता मैंने बता दिया। खैर, अब खौफनाक बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सुनिए कि लोगों ने बिल अदा करने से इनकार कर दिया है। गरीब तबके ने, महरूम तबके ने, वो तबका जिनका खून निचोड़ा जा रहा है। हमारे हुक्मरान जो हैं, जो लंबी लंबी मर्सिडीज़ और BMW गाड़ियों पे फिर रहे हैं, हमारे जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्टों के जज साहिबान, हमारे ऐवानों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान, हमारे सियासतदान और हमारे सेनेटर्स और हमारे अशराफिया जो है, जो मालदार लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पास से गुजर जाते हैं, गरीब के दिल का हाल वो क्या जाने, उनको क्या पता गरीब ना जी रहा है ना मर रहा है, उसका रोज़ाना का जीना भी किसी मौत से कम नहीं है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्या हमारे बड़ों ने इसलिए जानो माल की कुर्बानियाँ दी थी आज़ाद वतन हासिल करने के लिए कि हमारे वतन पे ये एक माफिया जो है काबज़ हो के बैठ जाए, उनका बिजली अनलिमिटेड फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी गाड़ियाँ फ्री, उनके टेलीफोन फ्री, उनके जहाज़ों के टिकट आना जाना फ्री, उनके बच्चे, बेटे, बेटियां, दामाद, भांजे, भतीजे ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आला तरीन स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। उनको ना बिल अदा करने की फ़िक्र है, ना उनको सब्ज़ी की फ़िक्र है, ना उनको ये फ़िक्र है कि आटे का रेट कहाँ चला गया, चावल का रेट कहाँ चला गया,
दूध और दही कितने महंगे हो गए, बच्चों को दूध नहीं गरीब आदमी पिला सकता, क्या बनेगा उनका? उनको क्या खबर है कि गरीब का मुस्तकबिल क्या है? उनको इस बात की होश नहीं है कि गरीब जो है वो पंखे के साथ रस्सी लगा के झूल के बिल अदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ऐसे जीने से मौत बेहतर है। तो मैं यहाँ पर आपको एक शेर सुनाता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब ऐसे मौके के लिए, ऐसे मौके पर शेर कहा, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नुम के फसाने, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नुम के फसाने। ये मौलवी हजरात मस्जिदों में बताते हैं ना, जहन्नुम की आग बड़ी सख्त होगी, आप जलोगे, मरोगे, ना जी सकोगे ना मर सकोगे, आग में जलाया जाएगा। अगला पढ़ता हूँ, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नुम के फसाने, इस घर में जीने की सज़ा कम तो नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया में जहन्नुम पैदा हो गई है, गरीब के लिए तो दुनिया में जहन्नुम है। जहन्नुम तो जब रोज़े क़यामत आएगा और हिसाब किताब होगा तो पता नहीं हम वहाँ भी जहन्नुम में जलेंगे या अल्लाह ताला रहम कर दे तो जन्नत में चले जाएंगे। हमारे लिए तो दोज़ख दुनिया में पैदा हो गई है। ना हम रोटी खा सकते हैं, ना हम आटा खरीद सकते हैं, ना हम कपड़ा खरीद सकते हैं। ये गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे दिल में दर्द है गरीबों का। अच्छा सुनिए, अब नया कानून क्या बना रही है हुकूमत। हुकूमत ये कानून बना रही है कि जो बिजली का बिल अदा नहीं करेगा वो उसको समझा जाएगा कि उसने बिजली चोरी की है और चोरी का मुकदमा उस पर बनाया जाएगा और उसको गिरफ्तार करके थाने में, जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसकी एफआईआर कटेगी, उसका मीटर अलग कटेगा और उसकी एफआईआर फौजदारी मुकदमे की कटेगी। ये जुल्म देखें, ये नहीं अवाम जो है सड़कों पे बिल जला रही है, हम बिल अदा कर ही नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है हम आटा खरीदें या बिजली का बिल अदा करें। मेरी नौकरानी से मैंने उसकी बेटी से पूछा तुम्हारे घर क्या है, उसने कहा अंकल हमारे घर में सिर्फ बिजली लगी है, हमारे घर गैस नहीं लगी है। मैंने एक दिन अपनी नौकरानी को डांट दिया कि तुमने मेरे गेट के आगे वो जो मेरे घर पिछले दिनों बोले आम आए थे, बड़े क्रेट आए थे, वो लकड़ियां जो वो खाली क्रेटों की पड़ी थी, ये तूने ढेर लगाया है, ये क्या कर दिया, ये गंद मेरे गेट के आगे तूने क्यों रखा है। उसने कहा साहब जी आपको क्या पता हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आपको क्या खबर। आपके घर में तो एसी लगे हैं, आपके घर में तो किचन ऑफ लगे हैं, 3-3 4-4 किचन है आपके, डर्टी किचन अलग है, दूसरा किचन अलग है, फला चीज़ें लगी हैं। मेरे घर में तो गैस नहीं लगी। ये आपके घर में जो आपने लकड़ियां फेंकी हैं आमों के क्रेट की और जो गत्ते आपके घर से निकलते हैं वो मैं ले जाती हूँ और वो मैं चूल्हे पे जला के उस पे खाना पकाती हूँ। गैस नहीं है मेरे घर में, मैं गैस का बिल अदा नहीं कर सकती। जी जनाब, ये ज़रा बात सुनिए, गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। पानी का कनेक्शन मेरे घर में नहीं है, मैं बड़ी दूर से पानी लेकर आती हूँ, दिल का मरीज़ा हूँ, पानी ला के घर में रखती हूँ सरकारी नलके से। सिर्फ एक बिजली का मीटर लगा है, वो भी एक पंखा और 3 बल्ब हैं, उनका बिल 15,000 आ गया है। मैं अदा करने के काबिल नहीं हूँ, मैं ना जिंदा में हूँ ना मुर्दा में हूँ, दिल की मरीज़ा हूँ। दिल की दवाइयाँ डॉक्टर ने इतनी महंगी लिख दी हैं वो मैं ख़रीद नहीं सकती। अगर कोई आप जैसा हमदर्द बंदा मेरे साथ मेहरबानी करे, मुझे दवाइयाँ ला दे तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मैं दवाई भी ख़रीद नहीं सकती। बच्चियाँ पालूँ, उनको खाना खिलाऊँ, आटा ख़रीदूँ, चावल ख़रीदूँ, दाल ख़रीदूँ, सब्ज़ी ख़रीदूँ। अब सब्ज़ी भी मेरी पहुँच में नहीं है, गरीब की ये हालत है। अब ये कानून बनाया जा रहा है, जो बिल अदा नहीं करेगा उस पर फौजदारी मुकदमा बनेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये जुल्म, ये क़यामत बर्पा हुई है पाकिस्तान में। इसीलिए एक और शेर आपको सुनाता हूँ, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है। अपने बारे में शायर कहता है,
और क्या जुर्म है पता ही नहीं। मुझे नहीं पता मुझे सज़ा किस बात की मिल रही है। मुझे सज़ा इस बात की मिल रही है, मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ। यानी आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में घरेलू जो यूनिट की कीमत है वो कोई 60 रुपये से भी ज़्यादा चली गई है, और इंडिया में जो घरेलू यूनिट की कीमत है फ़ी यूनिट की वो कोई 9 रुपये है या 10 रुपये है। बांग्लादेश में भी कोई 8 रुपये और 7 रुपये है, और अफ़गानिस्तान में वो तबाह हाल मुल्क है, जंग ज़दा मुल्क है, कत्ल व गारत लाखों की हो चुकी है, मईशत उनकी तबाह हो चुकी है, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। वहाँ बिजली का यूनिट 6 रुपये का है, पाकिस्तान में बिजली का यूनिट 60 रुपये से भी ऊपर। और वो टैक्स देखें आप, आपने बिजली इस्तेमाल की है 2000 रुपये की और आपको बिल आ रहा है 15,000 रुपये का। ये अशराफिया को, हुक्मरानों को, जजों को, ब्यूरोक्रेसी को और बड़े बड़े सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के मेंबरान को, मिनिस्टर्स को, सेनेटर्स को, हम गरीब लोग इनका गला काटा जा रहा है और इनके पैसों से उनको मराहत मिल रही है, वो पल रहे हैं। हमारे पैसों से उनको गाड़ियों में फ्री पेट्रोल मिल रहा है और वापडा के मुलाजमीन को खुली छुट्टी है, जितना मर्जी बिजली इस्तेमाल करें। अरबों रुपए की बिजली वो महीने की इस्तेमाल कर लेते हैं। वो गैस पे खाना नहीं पकाते, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। वो खाना बिजली के हीटर पर पकाते हैं क्योंकि उनको बिजली फ्री है। तो खुदा के लिए हुक्मरानों, आपको मैं इत्तला दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वेलफेयर का काम करता हूँ, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की अब बस हो चुकी है। ऐसा ना हो कि खूनी इनकलाब आए और तमाम हुक्मरानों को अवाम उठ खड़े हों और आपके इक़्तिदार के ऐवानों से आपको घसीट कर बाहर निकाले और आपको चौकों में खड़ा करके आपकी लाशें लटका दे। ये दिन आ जाएगा अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, अगर अवाम के साथ हमदर्दी ना की। किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी, हमने जानों की कुर्बानियाँ और औरतों की इज्जतें लूटी गई थी जो तकसीम हिंद के वक्त, वो इसलिए आज़ाद वतन मांगा था कि हमारे ऊपर कब्ज़ा माफिया बैठ जाए, हमारे साथ जुल्म करे, गरीब का गला काटा जाए, उमरा और हुक्मरान साहिब इक़्तिदार जो हैं वो अयाशी की ज़िंदगी गुजारे। हम तो 25 करोड़ अवाम उनको पालने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे पैसों पे, हमारे टैक्सेस पे वो पल रहे हैं। हमसे जो पैसे लिए जाते हैं वो अयाशी कर रहे हैं, वो आराम व आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको चूँकि दर्द नहीं होता, उनके घर के एसी भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं और गर्मी शदीद में वो कंबल लेके सोते हैं। उनके लिए तो ठंड ही ठंड है, उनको गर्मी का कोई एहसास नहीं है। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया, मेरे घर में चावल ख़त्म हो गए, दालें ख़त्म हो गई, चीनी ख़त्म हो गई। वो मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस पर? हमारे आपके टैक्सों पर। और वो दिन आएगा कि कौम उठ खड़ी होगी, आपको आपके दफ्तरों से निकाल कर चौकों में लटकाया जाएगा। वो दिन इनकलाब का दिन होगा। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के गरीबों का एहसास कीजिए। बिजली, पेट्रोल और गैस, इनकी कीमतों पे कंट्रोल कीजिए, वरना वो दिन आने वाला है कि आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, इजाज़त देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।